स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट अ परफेक्ट ईमेल। हम एक अच्छे तरीके से हम मेल को किस तरीके से लिख सकते हैं ताकि जो हमारा वे है मैसेज को कन्वे करने का वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए और बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और अच्छा भी लगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू राइट अ परफेक्ट ईमेल। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको लिख सकते हैं ईमेल को, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। वाई इज ईमेल राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। अब ये जो ईमेल राइटिंग है ये इम्पॉर्टेंट है क्यों हमें लिखना है ईमेल और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है आज की डेट में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या होता है अगर हमें अपने मैसेजेस को कन्वे करना है तो हमें ईमेल्स लिखने होते हैं और अच्छे ईमेल लिखने आने चाहिए ताकि हमारा जो इम्पैक्ट है, जो हमारा वे है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाए, अच्छा लिखें। तो फर्स्ट इज प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। फॉर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए हमें अच्छा ये लिखना चाहिए, ईमेल इज अ प्रोफेशनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल क्या है, एक प्रोफेशनल फॉर्म है अपने मैसेजेस को कन्वे करने का, अपनी बातें शेयर करने का। पर्सनल एंड एकेडमिक यूज सेकंड में हमारे पास आता है, यहाँ पर हम पर्सनल और इसका एकेडमिक यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर बोथ पर्सनल एंड एकेडमिक पर्पस। हम इसको पर्सनल के लिए भी यूज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेजेस को कन्वे करने के लिए भी, एंड एकेडमिक पर्पस आप इसको एकेडमिक अगर हमें कुछ अपने ऑफिस से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड या कुछ ऐसे बातों को कन्वे करना है, मैसेजेस को कन्वे करना है तो भी आप इसमें इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है कन्वेइंग प्रोफेशनलिज्म। अब इसमें क्या है, क्लियर एंड इफेक्टिव ईमेल्स कन्वे प्रोफेशनलिज्म। मतलब अगर आप क्लियर और एक अच्छे तरीके से आप ईमेल लिखेंगे, अच्छी लैंग्वेज का यूज करके आप ईमेल्स को लिखेंगे, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होगी, तो वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो एक बहुत ही अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके सीनियर्स पर, आपके अंदर, आपकी कंपनी में। तो ये पता चल गया हमें कि वाई ईमेल राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो ईमेल राइटिंग बहुत ही ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो हम सबको वो चीज आनी चाहिए। सो नेक्स्ट इज बेसिक ईमेल स्ट्रक्चर। अब जो ईमेल का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से रहता है, सबसे पहले आती है हमारे पास सब्जेक्ट लाइन लिखनी होती है, देन सैल्यूटेशंस जिसमें फिर इंट्रोडक्शन होता है, फिर है बॉडी ऑफ द ईमेल, फिर है क्लोजिंग एंड लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर सिग्नेचर। तो ये हमारे रहने वाली हैं सबसे ज्यादा मेन और इम्पॉर्टेंट ईमेल के स्ट्रक्चर कि हम किस फॉर्म में ईमेल को लिखते हैं। जैसे लेटर राइटिंग होती है, लेटर राइटिंग को भी हम लिखते हैं तो उसका भी हमें हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। इसी तरीके से किसी भी चीज़ को अगर हम करते हैं तो हमारे पास उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि उसका जो मेन फॉर्मेट है वो हमें किस तरीके से यूज़ करना है और किस तरीके से हमें वो लिखना है। तो वही हमने देखा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, ईमेल का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट लाइन, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, क्लोजिंग एंड देन सिग्नेचर। अब सबसे जो फर्स्ट है सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में होता क्या है और क्या हमें लिखना है किसमें, सब्जेक्ट लाइन में। तो देखते हैं सब्जेक्ट लाइन में क्या है पर्पस, इसका हम देखते हैं। टू ब्रीफली समराइज द ईमेल्स कंटेंट। आप ईमेल के कंटेंट को, जो आपका मेन कंटेंट है ईमेल का, उस वाले कंटेंट को आप समराइज करके एक सब्जेक्ट की लाइन में आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको क्या करना है, आपको आप किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और आपको अपने सारे स्टूडेंट्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स के लिए मैसेज करने की, डॉक्यूमेंट्स सब अपने अपने ऑनलाइन सबमिट कर दें, ऐसे आपको रिमाइंडर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग भेजना है। तो आप सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, रिमाइंडर फॉर डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन। कुछ इस तरीके से आपने बना दिया सब्जेक्ट कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ के हमें पता चल जाए कि कंटेंट में अंदर क्या है, कि किस चीज़ के बारे में हमारा ये वाला जो मेल है ये आया है, तो वो आपको लिखना होता है किसमें, सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल तो ये हमने देखा टू ब्रीफली समराइज द ईमेल एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ये है एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल, जैसे कि कोई लेटर हमें लिखना है, कोई लेटर हमें लिखना है और उसका सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे। तो सब्जेक्ट में आ जाएगा इशू विद कोड सबमिशन फॉर असाइनमेंट 3। मतलब कि कुछ ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, इशू विद कोड सबमिशन फॉर असाइनमेंट। मतलब कि आप कुछ असाइनमेंट, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे थे और उसमें कुछ इशू आ रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आप मेल लिख रहे हैं। तो जो कंटेंट होगा वो तो आप ब्रीफली उसमें डिफाइन करोगे कि ये इसमें सारे टॉपिक्स हैं, ये इशू आ रहे हैं, और यहाँ पर आपने लिख दिया इस तरीके से इसमें सब्जेक्ट में। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये इंग्लिश के स्टूडेंट, मतलब ये सीएस लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, कि अगर आप कंप्यूटर में आपको कुछ किसी को मेल करना है या कुछ ऐसे तरीके की लैंग्वेज में मेल करना है तो उस लैंग्वेज में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको जैसे इंग्लिश नॉर्मल बेसिक इंग्लिश वाले अगर हमारे पास स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो इंग्लिश स्टूडेंट्स को जिस तरीके से लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑन ऐसे डेडलाइन। तो इस तरीके से मतलब हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट में। मतलब सब्जेक्ट आपका कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 4 to 5 वर्ड्स में सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड उसके बाद पैराग्राफ्स के अंदर आपका क्या होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। तो ये हमने देखा कि सब्जेक्ट के किस तरीके से एग्जांपल्स हैं यहाँ पर और किस तरीके से आप सब्जेक्ट लाइन को इजीली और ब्रीफली आप लिख सकते हो ताकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे देखने में। उसके बाद सेकंड आते हैं, सेकंड यहाँ पर है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है कि आपको क्या करना है, सेट्स द टोन ऑफ द ईमेल। मतलब ये ईमेल की टोन सेट करता है, इसका पर्पस ये होता है
तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉर्मल सैल्यूटेशन। फॉर्मल सैल्यूटेशन आ जाएगी यहाँ पर फॉर्मल, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, यहाँ पर दो अलग अलग टर्म्स है हमारे पास। अब फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल्स में आ जाते हैं हमारे कौन, जो फॉर्मल्स होते हैं, फॉर्मल्स में कौन आते हैं हमारे, जो हमारे होते हैं बिल्कुल कंपनी से रिलेटेड, मतलब जो हमारे कौन होते हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे कि हमारे सर हो गए ऑफिस में या कोई भी अनदर हो गया, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, लाइक डियर सर, डियर मैम आप लगा सकते हैं, डियर प्रोफेसर, लाइक यहाँ पे नेम्स लिखे हुए हैं इस तरीके से। तो ये फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल्स मतलब कोई भी ऑफिस मीटिंग वाला कुछ है ऐसा केस, तो उसमें आपको फॉर्मल्स का यूज करना है। एंड इनफॉर्मल सैल्यूटेशंस कौन से होते हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, अपने कजन्स, इनको अगर आपको सेंड करना है तो उसके लिए आप इनफॉर्मल सैल्यूटेशंस का यूज कर सकते हैं, लाइक हाय, हेलो, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कौन सा, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। तो मतलब यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल को हमने समझा कि इनके किस तरीके से रहते हैं हमारे सैल्यूटेशंस। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर थर्ड है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिखते हैं, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन दिखाता है पर्पस, ब्रीफली स्टेट द रीजन फॉर राइटिंग। आपको क्या करना है, बस ब्रीफली वहाँ पर दिखा देना है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है राइट करने का। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में है हमारे पास यहाँ पर, डियर प्रोफेसर आई होप यू आर डूइंग वेल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग करेंगे, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू एन इशू अबाउट दैट, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू एन इशू एनकाउंटर्ड व्हाइल सबमिटिंग माय कोडिंग असाइनमेंट। मतलब कि यहाँ पर क्या है, हम इशू को वही वाला हमने सब्जेक्ट वाला ही यहाँ पर लिया है ईमेल, कि आप किस तरीके से इसको लिखोगे। दैट आपने पहले थोड़ा सा ग्रीटिंग्स दे दी, डियर सर ये आपने बोल दिया, आपने उनका जो होता है वो पूछा, उसके बाद आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू एन इशू एनकाउंटर्ड व्हाइल सबमिटिंग माय कोडिंग असाइनमेंट। तो आपने इस तरीके से कुछ लैंग्वेज में बना के लिखना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड क्या है, ये फर्स्ट एग्जांपल था इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर गिवन है लाइक डियर प्रोफेसर आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांटेड टू आस्क यू फॉर एन एक्सटेंशन ऑन माय एसे डेडलाइन एज आई हैव एनकाउंटर्ड सम पर्सनल इश्यूज। तो इस तरीके से आपकी जो है बॉडी ऑफ द ईमेल हमारा होना चाहिए, जैसे हम लेटर लिखते हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर ईमेल्स को भी क्या लिखा है, फॉर्म किया है। तो ये हो गए इंट्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स की, इंट्रोडक्शन में आपने इस तरीके से लिखा पर्पस एंड उसके बाद हमने एग्जाम्पल्स को जिस तरीके से लिखे। उसके बाद देखते हैं बॉडी ऑफ द ईमेल। अब जैसे बॉडी ऑफ द लेटर होता है, जब आप लेटर लिखते हैं तो बॉडी ऑफ द लेटर होता है, अब यहाँ पे बॉडी ऑफ द ईमेल में हम किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका जो पर्पस होता है वो होता है टू प्रोवाइड ऑल नेसेसरी डिटेल्स, ऑल नेसेसरी डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी उसको उस ईमेल को डिफाइन करने के लिए, उस ईमेल को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है। तो वही एग्जाम्पल्स अगेन हम कंटिन्यू करते हैं। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या लिखा है, I tried submitting my assignment through the portal but I received an error message। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अपनी पूरी जो सिचुएशन है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं इसमें। I would appreciate it if you could guide me on how to resolve this। मतलब आप वहाँ पे बहुत ही पोलाइट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का आपको यूज करना होता है ईमेल्स एंड अपने लेटर्स को लिखने में, तो उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब ये तो हो गया हमारा इस तरीके से मेन बॉडी ऑफ द ईमेल कि हम उसमें क्या लिख रहे हैं। फिर उसके बाद वही वाला एग्जांपल नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए क्या है, ड्यू टू अ रीसेंट इलनेस, मतलब यहाँ पर क्या था, रीसेंट इलनेस आई वॉज अनेबल टू कंप्लीट माई एसे। तो यहाँ पर जो हम एसे की डेडलाइन वाला लेकर चल रहे हैं ईमेल का सब्जेक्ट, उसी में यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यू टू रीसेंट इलनेस आई वॉज अनेबल टू सबमिट माई एसे, आई वुड अप्रिशिएट एन एडिशनल 2 days टू सबमिट इट। तो ये आप ईमेल लिख रहे हो कि भाई मुझे 2 दिन और एक्स्ट्रा चाहिए अपने सब असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से मतलब बहुत ही इजी टोन में, बहुत ही पोलाइट टोन में आपको अपने ईमेल्स को लिखना होता है। तो ये हमने देखा कुछ एग्जांपल जिसमें कि क्या करें, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स को आप वहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाएगी यहाँ पर क्लोजिंग। बिकॉज अब हमने सब कुछ लिख लिया, अब हमें क्या करना है, अपना लेटर हमें, अपना ईमेल हमें क्लोज करना है। तो क्लोजिंग के लिए पोलाइटली एंड द ईमेल, किसके लिए होता है क्लोजिंग, पर्पस क्या होता है इसका, ईमेल को एंड करने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर्मल क्लोजिंग एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है लाइक थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। इस तरीके से आप क्लोजिंग डाल सकते हो। इनफॉर्मल्स में आ जाएगा जो हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिखते हैं, थैंक्स इन एडवांस, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड्स को वहाँ पर मेंशन करके आप अपने ईमेल्स को अच्छे तरीके से क्लोज कर सकते हैं एंड लास्ट में थैंक यू गाइस मैसेज डालकर। तो ये हो गया हमारा कौन सा, लास्ट क्लोजिंग वाला सेक्शन की, इस तरीके से आपने क्लोजिंग कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इज सिग्नेचर। अब आपको अपने सिग्नेचर्स उसमें ऐड ऑन करने थे। सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो क्या, सिग्नेचर क्या इंश्योर करता है कि ये ईमेल आपने लिखा है, ये ईमेल इस वाले पर्सन से रिलेटेड है। तो सिग्नेचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोफेशनल वर्क को करने के लिए। तो ईमेल का पर्पस क्या होता है, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और क्लोजिंग डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मल एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारे पास है बेस्ट रिगार्ड
जॉन जॉन, इस तरीके से नेम दे दिया आपने। कंप्यूटर साइंस लाइक मेजर लिख दिया। इनफॉर्मल एग्जांपल्स में हमने लिख दिया चेयर, सराहा, कुछ इस तरीके से मतलब आपने क्या करना है वहाँ पर आपको मेंशन कर देने हैं उनके वहाँ पर नेम्स एंड देन सिग्नेचर्स। तो ये हो गया इस तरीके से आपका ये वाला ईमेल। उसके बाद करने यहाँ पर अनदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट ईमेल। क्या है सब्जेक्ट, यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है आपको और यहाँ पर सब कुछ अच्छे से गिवन है। लाइक सब्जेक्ट, सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा है, देन यहाँ पे सैल्यूटेशंस लिखे हैं, देन इंट्रोडक्शन एंड देन बॉडी ऑफ द ईमेल एंड उसके बाद क्लोजिंग एंड देन लास्ट सिग्नेचर। तो ये हमने देखा इस तरीके से ही हो गया। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 2 में भी अगेन सब्जेक्ट, सेकंड सैल्यूटेशन, थर्ड इंट्रोडक्शन, फिर फोर्थ बॉडी, फिर फिफ्थ क्लोजिंग एंड देन सिक्स्थ सिग्नेचर। तो ये होगा हमारे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको ये चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मेट होता है, तो इसका आप अपने रजिस्टर्स में नोट्स भी बना सकते हैं जो वीडियो को वॉच करें। इस तरीके से होता है एग्जांपल्स ऑफ परफेक्ट ईमेल। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्विक टिप्स फॉर इफेक्टिव ईमेल राइटिंग। अब ईमेल राइटिंग के लिए कुछ हमारे पास यहाँ पर टिप्स हैं, जिन टिप्स का यूज करके आप अपनी जो काम करने की जो हमारी प्रोडक्टिविटी होती है, जो हमारा काम करने का मेथड होता है, उसको काफी ज्यादा और एनहांस और बूस्ट अप कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज बी क्लियर, बी पोलाइट, यूज प्रॉपर एंड प्रूफ रीड। बी क्लियर, आपको हमेशा क्लियर रखना है, कुछ भी ऐसे बातें घुमानी नहीं है, आपको क्लियरली समझाना है वहाँ पर। फोकस ऑन वन मेन आइडिया पर ईमेल, मतलब आपको एक ही ईमेल में एक ही आइडिया फोकस करना है, मतलब एक ही आपको अपने पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। ऐसे नहीं अपने बहुत सारे डिफरेंट लिए हुए हैं, तो हमें एक को ही डिस्क्राइब करना है। उसके बाद है बी पोलाइट, रिस्पेक्ट द रेसिपिएंट्स टाइम एंड अटेंशन, आपको पोलाइट रहना है। यूज प्रॉपर टोन, एडजस्ट द टोन बेस्ड ऑन योर रिलेशनशिप विद द रेसिपिएंट। हमें जो सामने वाला है, अगर आप जिसको भी लिख रहे हो, तो अगर आप अपने सीनियर को लिख रहे हो तो उसमें हमें पोलाइट रहना है उनसे, हमेशा हमें रिस्पेक्ट से ही उनसे क्या करनी है, बात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर प्रूफ रीड, डबल चेक फॉर एरर्स, मतलब आपको 2 से 3 बार रीचेक कर लेना है ताकि कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, आपने अपने पॉइंट सारे अच्छे से हाईलाइट करके समझाए हो। तो ये टिप्स होती हैं फॉर इफेक्टिव ईमेल। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, अब अगर हम कोई भी टॉपिक सीख रहे हैं तो हम उसका सब कुछ सीखेंगे ना कि टिप्स क्या होती है, मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि मिस्टेक्स से ही हम सीखते हैं हमेशा। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या है यहाँ पर, ओवर यूज ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो ये बहुत ज्यादा होता है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज का बहुत ज्यादा हम ओवर यूज करने लग जाते हैं, तो हमें क्या करना है, मेंटेन करना है लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल आपको रहना है। देन एम्बिशियस सब्जेक्ट्स लाइंस पे ऑलवेज बी स्पेसिफिक होना चाहिए। लैक ऑफ पोलाइटनेस एंड देन ग्रामर एंड देन स्पेलिंग। लैक ऑफ पोलाइटनेस, ऑलवेज थैंक द रेसिपिएंट, हमें हमेशा अपने रेसिपिएंट्स को ऑलवेज थैंक्स करना, ऑलवेज आपको उनको ग्रीट करना है। ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स में है प्रूफ रीड बिफोर सेंडिंग, आपको 2 से 3 बार क्या करना है, चेक करना है कि सब कुछ आपने सही से लिखा है या फिर सब कुछ सही से नहीं लिखा, तो इसको चेक करने के लिए हो गया हमारा लास्ट। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसमें कि हमने बहुत ही डिटेल में समझा कि किस तरीके से हम एक परफेक्ट ईमेल को राइट कर सकते हैं। और ईमेल ही नहीं, साथ में आप इसमें अगर यही आपने वीडियो देखी तो आप लेटर्स को भी टाइप कर सकते हैं, लेटर्स भी इससे आप लिख सकते हैं इजीली। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।